हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा पथ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो है तैयारी जो है अगर अच्छी नहीं भी चल रही है तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम लोग जो है टारगेट बैच लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से जो है हमारी टारगेट बैच का आगाज हो चुका है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप थंबनेल में भी देख रहे हैं कि बीएसएससी का जो है इंटर लेवल का, इसके लिए हम लोग टारगेट बैच 60 डेज का लाइव है, जो कि मैं आपको साइंस कराने वाली हूँ। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारा का जो है मैं आपको डिटेलिंग्स अभी बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, कितना 60 डेज में कैसे तैयारी करना है ताकि एग्जाम जो है क्रैक हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे साइंस का, कि साइंस में जो है जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जहां से क्वेश्चन जो आपको लगातार जो है बीएसएससी में देखने को मिलते हैं, वही टॉपिक जो मैं आपको लेकर आई हूं। क्योंकि साइंस तो आपको पता है कि साइंस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिससे जो है बीएसएससी में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो जो आपको टॉपिक जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं वही मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो चलिए एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है। अब मैं सारा टॉपिक जो 1 बाय 1 करके मैं आपको बताऊंगी। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं साइंस का लेक्चर लेने वाली हूँ और साइंस में जो है मैं आपको बताने वाली हूँ, सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या पढ़ना है और कैसी तैयारी करनी है। तो आप ये देख रहे हैं साइंस, इसका जितना भी चीज़ें हैं मैं आपको कराऊंगी, ज़ीरो लेवल से, टेंशन नहीं लेना है। आप सोचिएगा कि 60 डेज है और 60 डेज में जो है मैम कैसे तैयारी होगी, जो है आपको पीला तो आएगा ही। आप अगर सोचेंगे कि 60 डेज है, इसमें जो है कैसे तैयारी होगी हमारी, तो इसका जो है टेंशन क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है। ये चीज़ें जो है हमारे पे छोड़ दीजिए कि आपको जो है 60 डेज में कैसे तैयारी करवानी है। कि हमारी जो टीम है, हम लोग आपको मैथ्स, साइंस, रीजनिंग, जीके सारी की जो है तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं साइंस का मैंने कार्यभार संभाला, मतलब मैं साइंस कराने वाली हूँ। बाकी टीचर जो है आप इससे पहले जो रूबरू हो चुके हैं, आप देख चुके हैं सारे टीचर, इससे पहले भी क्लास लेते हैं सर लोग। तो चलिए 60 डेज में जो आप सोचेंगे कि मैम साइंस कैसे कंप्लीट होगा, तो साइंस कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मैं वैसे टॉपिक लेकर आई हूँ जिससे जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं सिलेबस का। यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या है, सिलेबस। ठीक है, किसका देखेंगे, साइंस का। किसका, साइंस का सिलेबस जो है आपको देखेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 2 स्टूडेंट हैं, ये पूछ रहे हैं मैम सिलेबस क्या है। ये देखिए, ये 2 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ये पूछ रहे हैं कि सिलेबस क्या है। वही मैं बताने आई हूँ कि साइंस का सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से टॉपिक। बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक को जो है आपको कवर अप करना है, ये नहीं पता होता है, जिस वजह से जो है आपको सिलेक्शन नहीं हो पाती है। तो सिलेक्शन के लिए जो है पहली चीज़ ये जाननी है कि प्रीवियस ईयर जो होता है आप उसमें देखिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो ये क्लास जो हमारी चलेगी, डेली चलेगी, कंटिन्यू चलेगी, 1 आवर की साइंस की, सारा में जो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी अल्टरनेट करके मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसके बाद से जो है मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराऊंगी। क्या, प्रीवियस ईयर का जो आपको क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी, याद रखिएगा। अब प्लस में जो है क्लास एंड होने के बाद पीडीएफ आपको मिलेगा। क्या, पीडीएफ मिलेगा। आप प्लस में जो है प्रैक्टिस सेट, क्या, प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको कराऊंगी। यानी कि टॉपिक जैसे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है मैं आपको सेशन लूंगी, एमसीक्यू करवाऊंगी। क्या, एमसीक्यू करवाऊंगी,
जो भी टॉपिक क्लियर होगी उसका एमसीक्यू लूँगी, उसके बाद से प्रीवियस ईयर का भी मैं सारा जो हूँ करा दूंगी कि कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो आप देखते हैं सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले देखिए आ जाते हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तो इसको जब मैं क्लास लूँगी तो डिटेल्स में बताऊंगी कि रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, रसायन विज्ञान जो है कहाँ से निकला है, इसका क्या मीनिंग होता है, कुछ तो होता होगा। तो सबसे पहले चीज़ें हैं कि मैंने आपको बोला कि मैं ज़ीरो लेवल से यानी कि हाई लेवल तक, ज़ीरो से जो है मैं हाई लेवल तक जो है कराऊंगी आपको, यानी कि इसमें जो है 60 डेज में आपको इजी टू हाई जाऊंगी, यानी कि बेसिक चीज़ें भी मैं आपको बताते जाऊंगी ताकि जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। कि क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनको छोटा छोटा वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि रसायन विज्ञान है तो इतना जानते होंगे, अब रसायन विज्ञान क्या होता है, कहाँ से निकला है, और उसके बाद से इसके कौन जनक है, ये सारी चीज़ें जो है एग्जाम में पूछ सकता है। क्योंकि आपको पता है कि बीएसएससी यानी कि 12th लेवल का क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, यानी कि अगर बात की जाए तो 9th 10th की जो है आपको 10th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन साइंस में आएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ जो आपको 10th लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। क्योंकि ये जो है कर्मचारी वगैरह का जो वैकेंसी है ये इंटर लेवल की, तो इसमें 10th स्टैंडर्ड का अगर आपका साइंस वगैरह सही है तो आप आराम से जो है इसको एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 10th स्टैंडर्ड आपने पढ़ा होगा। टारगेट बैच यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आपने कहीं तो इससे पहले क्लास किया ही होगा या फिर आपने बुक रीड की होगी। तो हम लोग 60 डेज में जो है, आपको पता है कि 60 डेज में पूरा डिटेलिंग्स तो नहीं हो सकता, कोशिश किया जाएगा कि आपको इजी, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो एक डाउट सेशन भी हम लोग ले लेंगे वीक में, ताकि सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि आपने कहीं से पढ़ा होगा। अब चाहिए रिविज़न, क्या होता है कि पढ़ तो लेते हैं, उसके बाद से एग्ज़ाम से पहले 2-4 दिन पहले जो कॉपी खुलती है ना, वैसा नहीं करना है। अभी से अगर आपको क्या करना है, रिवीजन, यानी कि हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, यहाँ पे जितनी चीज़ें पढ़ाई जाएगी उसको सिर्फ आपको याद करना है, नोट कर लेना है, और अभी से जो आपको प्रैक्टिस चालू कर देना है सेट बनाने का भी, ताकि जो आपका एग्ज़ाम में मैं जो आपको पढ़ाऊँगी, आप अगर एग्ज़ाम में बैठोगे तो मैं इतना अच्छा से थ्योरी पढ़ा दूँगी कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपसे ना बने। आप खुद आके बोलिएगा कि मैम ने जो बताया था थ्योरी, उस बेस पे जो है हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगी थ्योरी प्लस में प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, यानी कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू भी रहेगा। ठीक है, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी से जो है पेन कॉपी आप लोग निकाल लीजिए, क्योंकि पहली क्लास कल से मेरी स्टार्ट होने वाली साइंस की। आज देखेंगे सिलेबस क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है, ये डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि रसायन विज्ञान का अर्थ क्या होता है, रसायन विज्ञान का जो आपको ये कहाँ से लिया गया है, तो कीमिया वर्ड आपने सुना होगा, यानी कि कीमिया का मतलब होता है काला पदार्थ, ब्लैक मैटर होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है ये लैटिन भाषा किसके अक्षर से निकला हुआ है, तो कीमिया से निकला हुआ है, जिसका आपको मीनिंग होता है काला पदार्थ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सारा डिटेलिंग से पढ़ेंगे। सिलेबस देखना है, इसमें देखिए बेसिक्स जानेंगे। क्या बेसिक, मैंने आपको बताया ही कि बेसिक जो है पहले देखेंगे, थोड़ा आपको मैं बेसिक बताऊंगी, उसके बाद से मैं बेसिक से हाई लेवल जाऊंगी। ठीक है, अब देखिए मैटर एंड इट्स स्टेट, यानी कि जो आपको मैटर यानी पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, ये चीज़ें देखेंगे। मैटर पदार्थ क्या होता है, पदार्थ जो आपको स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, मास हो, उसी को बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड मैटर। तो इसकी अवस्थाएं देखेंगे, स्टेट देखेंगे। आपको पता है कि पदार्थ जो है आपको इसकी अवस्थाएं होती हैं, गैस, लिक्विड, आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, है ना, बॉस आइंस्टीन, ये सारा जो है इसका 5 होता है अवस्थाएं। ठीक है, मैं आगे डिटेल्स में आपको बताऊंगी।
उसके बाद से एसिड देखेंगे, अम्ल, क्षार एंड लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन, इसको बोलते हैं क्या? कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। ठीक है, उसके बाद से देखिए केमिकल बॉन्डिंग। ये सारा टॉपिक मैंने आपको लिया है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर का आप उठाइए बुक और उसमें आप देख लीजिए, इन सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। फालतू टॉपिक अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब मैं आपको फाउंडेशन बैच साइंस का लूँगी तो उसमें जो है बहुत डिटेलिंग से मैं बताऊँगी। अभी जो आपको मैं जितना बताया जा रहा है उतना कीजिए, क्योंकि अभी आपको क्या करना है, PhD तो नहीं करना, रिजल्ट लेना है। ठीक है, एग्जाम क्रैक करना है। तो इतना टॉपिक जितना मैं बता रही हूँ आप उसको कवर अप करिए, फिर देखिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। उसके केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे, रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धर्मिता क्या होता है, रेडियो धर्मिता कितने प्रकार के होते हैं, रेडियो धर्मिता का यूजेस क्या है, ये सारी चीज़ें देखें। गैसेस, क्या गैसेस, गैस क्या होता है। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी कि धातु, अधातु और उपधातु। क्या? धातु लिख लीजिएगा, धातु, अधातु, धातु, अधातु, ये होता है उपधातु। यानी कि आपको पता है कि एलिमेंट जो होता है वो 3 में बटा रहता है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु क्या होता है? चमकदार होता है। अधातु जो होता है चमकदार नहीं होता। धातु का जो होता है ये धनात्मक आयन जो है रिलीज करता है, और अधातु क्या करता है? नेगेटिव जो है आयन रिलीज करता है। ठीक है, यानी कि आपको ऋणात्मक होता है। उसके बाद से एलिमेंट आपको तत्व क्या होता है, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, ये केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे। मिक्सचर यानी कि मिश्रण, सॉल्यूशन, विलयन, मिश्रण क्या होता है, इसके जो है आपको कितने प्रकार होता है। मिश्रण आपने सुना होगा, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, अभी सिर्फ सिलेबस देखना है। पॉलीमर्स यानी कि बहुलक क्या होते हैं, बहुलक के जो है कितने टाइप होते हैं, ये सारे हम लोग देखेंगे। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए ये। और आपने एक चीज़ यहाँ पे, ये जो मेटल एंड नॉन मेटल है ना, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। क्या? इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। कहाँ से? तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन बहुत आते हैं, याद रखिएगा। मेटल, नॉन मेटल, यहाँ से जो आपको क्वेश्चन बहुत आते हैं। और जो मैं आपको बता दूं कि 60 डेज में आप सोचिएगा कि मैम पूरा साइंस कैसे कंप्लीट होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 15 दिन जो है मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, क्योंकि केमिस्ट्री का थोड़ा टॉपिक कम है। ठीक है, तो 15 दिन में जो है 15 डेज में आपका केमिस्ट्री जो है मैं ख़त्म कर दूंगी। उसके बाद से फिजिक्स का थोड़ा सा ज़्यादा है सिलेबस, और उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है, तो उसमें जो है आपको 20 डेज लगेगा। बाकी जो है बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी का ज़्यादा है, तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। 50 डेज में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी, सारा कवर अप कर दूंगी केमिस्ट्री का। इससे एक भी आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यहीं से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए उसके बाद से देखिए डेली लाइफ केमिस्ट्री, मिसलेनियस, विविध, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो मैं आपको विविध करवाऊंगी मिसलेनियस से क्वेश्चन, उससे भी आते हैं 1-2। तो चलिए ये जो है केमिस्ट्री का सिलेबस हुआ। उसके बाद से है पूरा डिटेलिंग से मैंने क्या कहा, नेक्स्ट डे कल यानी कि जो क्लास हमारी साइंस की होगी उसमें हम लोग केमिस्ट्री का मेटल और नॉन मेटल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए उसके बाद से अगर बात की जाए, देखिए फिजिक्स का, भौतिक, इसका भौतिक विज्ञान। ठीक है, ये देखिए यूनिट एंड डायमेंशन यानी मात्रक एवं मापन, ये देखेंगे। जैसे कि विद्युत धारा का क्या होता है मात्रक, जूल का क्या मात्रक होता है, शक्ति का क्या मात्रक होता है ना, यूनिट्स, एसआई यूनिट। ठीक है, जैसे जूल या ऊर्जा का, ये सबका क्या होता है, कार्य या फिर ऊर्जा का जूल होता है, उल्टा में बोल रही हूँ। उसके बाद से
शक्ति का वाट होता है ना, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ये सारा चीजें हम लोग देखेंगे एसआई यूनिट, ठीक है। इसमें डायमेंशन, मैकेनिक्स यांत्रिकी, क्या यांत्रिकी, लॉज ऑफ मोशन गति से संबंधित नियम देखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यांत्रिकी मैकेनिक्स से बहुत क्वेश्चन आता है, मैकेनिक्स से जो है आपको बहुत क्वेश्चन आता है, भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है फिजिक्स में। लॉ ऑफ मोशन यानी गति से संबंधित नियम इसमें देखेंगे, गति के सारे नियम, क्या वैसा इसमें देखेंगे, चुहा भी पर आ गया ना। चलिए क्या है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण देखेंगे। आपको पता है, आपने ये छोटा वाला जी देखा होगा, है ना, कहीं देखा है बुक में, देखा ही होगा, छोटा सा जी, इसका क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसका इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर आपने देखा होगा बड़ा जी, ये भी पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार पूछ दिया था कि ये जो बड़ा जी है गुरुत्वीय नितांक, इसका वैल्यू दिया हुआ था 4 ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन में, ए बी सी डी जो होता है उसमें से आपको याद रहना चाहिए, ये भी चीजें इसमें भी दिया हुआ रहता है कि मीटर प्रति सेकेंड होगा कि स्क्वायर होगा, क्या होगा इसका, देखिए 6.674 इंटू 10⁻11 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत को नहीं याद रहता है, ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्या है, डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये साइंस में जो है ये डायरेक्ट इसका वैल्यू पूछा हुआ है। अब कहीं पे दिया हुआ था 6.47 ऐसे करके आपको कुछ भी दे सकता है, तो सारा जो आपको डिटेल्स में याद रहना चाहिए, नहीं कि बेसिक भी। चलिए, तो गुरुत्वाकर्षण का हो गया, छोटा जी और बड़ा जी इसका वैल्यू आता है, पूरा आगे पूरा डिटेल्स में जब फिजिक्स देखेंगे तो पढ़ेंगे। लाइट प्रकाश क्या होता है, इसमें पढ़ेंगे क्या, लेंस, दर्पण, प्रिज्म, ये सारा किस में आता है आपको, प्रकाशिकी जो टॉपिक है, लाइट जो है प्रकाश, उसमें आपको देखने को मिलेगा। लेंस क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, निकट जो निकट की वस्तु दिखाई देती है साफ साफ, लेकिन दूर की नहीं देती है। अब आपको इस यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपचार किया जाता है, तो निकट में अवतल का और दूर दृष्टि दोष में जो होता है तल का होता है। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया, और उसको दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया, ये सारा डिटेल्स में जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैंने इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्या है, ये आपको यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी होता है विद्युत। ओम्स लॉ क्या होता है, ये ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का आपको पता है, V बराबर होता है I इंटू R होता है ना फॉर्मूला। V क्या होता है, V आपको वोल्टेज है, क्या है, वोल्टेज, I करेंट, क्या है, करेंट, और R से क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ से जो है न्यूमेरिकल बहुत बनता है कि 5 वोल्ट वोल्टेज पे अगर आपको करंट का हमेशा मात्रा क्या होता है, एम्पियर में होता है, याद रखिए, करंट का हमेशा मात्रा किस में होगा, एम्पियर में होगा, एम्पियर में होगा, ठीक है। यानी कि इसमें आपको यहाँ से ऐसे न्यूमेरिकल बन सकता है कि 5 जो है वोल्ट की बैटरी है, उसमें अगर आपको 2 करंट की धारा, अगर 2 ओम इसकी एम्पियर की अगर धारा प्रवाहित अगर कराई जाती है तो कितना जो है रेजिस्टेंस आपको इसकी वैल्यू आएगी। यानी कि कभी आपको V भी दे सकता है, एक फार्मूला यहाँ से आप पुट कर लीजिए, इसको 3 तरह से लिख सकते हैं, क्या, एक अगर आपको दे देगा कि I निकालना है, I निकालना है, तो फिर ये कैसे होगा, I अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, I इक्वल V अपॉन R, इसको 3 तरह से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे R निकालना है तो क्या हो जाए, V अपॉन I, अगर R निकालना है तो क्या हो जाएगा, V अपॉन I, ये चीजें हैं, यानी कि यहाँ पे 3 तरीके से फॉर्मूला इसका बन जाता है। तो चलिए, ये आपको हो गया फिजिक्स में।
आगे सारा जब मैं फिजिक्स स्टार्ट करूँगी तो सारे डिटेलिंग से मैं आपको बताऊँगी, न्यूमेरिकल्स भी कराऊँगी। इसलिए मैंने बोला कि इसमें जो है टाइम लगेगा 20 दिन का, 20 दिन में मैं फिजिक्स पूरी अच्छे से कंप्लीट करा दूँगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी 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 का क्या मतलब होता है? बायोलॉजी, चलिए बताइए कमेंट में बायोलॉजी का क्या होता है अर्थ। बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक के बायोस, दूसरा लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित चीज, ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई भी चीज के जीवित चीज का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। लोगोस का अर्थ होता है क्या? स्टडी। क्या होता है? स्टडी होता है। और इसके जनक कौन है? जनक, जनक कौन है आपको? अरस्तु। क्या? अरस्तु जी हैं, ठीक है। कौन है? अरस्तु जी है। और इनको लिखते हैं इंग्लिश में अरिस्टोटल, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। फिर बायोलॉजी जो आपको एक नेचुरल बायोलॉजी होता है, एक फिजिकल बायोलॉजी होता है। नेचुरल बायोलॉजी में आपको आता है बायोलॉजी, और नेचुरल बायोलॉजी में आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। जूलॉजी के भी जनक कौन है? तो याद रखिएगा अरस्तु जी ही है। ये भी आपको किनके जनक है? तो जूलॉजी के भी है, जूलॉजी के भी जनक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इनके टॉपिक। सेल, कोशिका क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां से भी क्वेश्चन आता है, देख सकते हैं आप। ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव क्रिया विज्ञान। मानव क्रिया विज्ञान क्या होता है? यानी कि बॉडी में सारे किडनी, फेफड़ा है ना, लिवर, सबके बारे में हम लोग जो है डिटेलिंग से पढ़ेंगे, देखेंगे। उसके बाद से ये जो मैंने आपको बताया सेल, ये सेल जो होता है इसमें सारे पार्ट होते हैं ना। आपने देखा होगा कि सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए तो। फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से है? वही तो मैं इससे पहले बता चुकी हूँ। बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स स्टडी। लाइफ बोलिए या लिविंग? लिविंग, ओहो आप लोग जो है ना, वही चीज तो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ बोलिए, ठीक है, वही चीजें हैं। यहाँ पे ये स्टडी, ठीक है। आप किसी को कंफ्यूजन? चलिए बहुत बढ़िया, खुशी सिंह जी बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद से जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव क्रिया विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये सब, इसमें क्या किडनी वगैरह, लीवर, सबका देखेंगे। प्लांट किंगडम, पादप जगत क्या होता है, ये कितने जो है आपको इसका वर्गीकरण देखेंगे, कितने भागों में बटा हुआ है। एनिमल किंगडम देखेंगे, जंतु विज्ञान क्या होता है, इसके जनक कौन है, सारी चीजें डिटेलिंग में पढ़ेंगे अगली क्लास में। डिसीज यानी कि रोग, बीमारी, क्या? बीमारी। उसके बाद से न्यूट्रिशन, पोषण, कौन सी विटामिन खाएंगे तो ज़्यादा पोषण मिलेगा, है ना। रोग यानी कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए किसमें मिलता है आपको पता है? एप्पल वगैरह खाना चाहिए, उसमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए का क्या रासायनिक नाम है? रेटिनॉल है। विटामिन बी1 का क्या? थायमीन है। सी का क्या? साइट्रिक, खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी पाया जाता है। डी क्या होता है? धूप की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, इसलिए बोला जाता है कि धूप भी लेना चाहिए, ठीक है। बाल देखते हैं जिसका उड़ जाता है, गंजापन, विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई भी, यानी बॉडी को सारी विटामिन चाहिए, और सारी विटामिन चाहिए तो सबसे अच्छा पपीता खाइए। जब डेंगू होता है तो पता है डॉक्टर भी एडवाइस देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप जो है कीवी खाइए, पपीता खाइए, डाब पीजिए, है ना, ताकि प्लेटलेट्स जो है आपका
बना रहे, ज़्यादा रहे, प्लेटलेट्स कम होता है तो डेंगू जो है, डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाता है। तो इसलिए अगर सारा विटामिन चाहिए तो पपीता ज़्यादा आप लोग खाया करिए। और आजकल मार्केट में तो पपीता मत पूछिए, कार्बाइड से पकाया जाता है। अगर आप लोग गाँव वाँव में हैं तो अच्छी बात है, फिर तो आप लोग शुद्ध जो है खाना खा रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद से देखिए विटामिन्स, तो सारा विटामिन्स पढ़ेंगे इसमें। विटामिन ए बी सी, यानी कि जल में कौन सा विटामिन घुलता है, वसा में कौन सा विटामिन घुलता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेलिंग्स में देखेंगे आगे। तो चलिए, कल जो है नेक्स्ट क्लास में आपको लेने वाली हूँ केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में जो है मेटल एंड नॉन मेटल्स की मैं क्लास लूँगी। और इसमें जो भी प्रॉब्लम है आप लोग बता सकते हैं। विटामिन, हाँ, ये रतौंधी, रतौंधी जो होता है ना विटामिन ए, यानी अंधापन जो होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट है कि पढ़ाने का मन करता है ना। इसका चल जाएगा इस पे कलर। रेड चलेगा। जैसे आपने बोला विटामिन, विटामिन ए, विटामिन ए की जो होता है ना, इसको बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है इसका? रेटिनॉल होता है, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी, यानी कि अंधापन जो होता है, अंधापन, ठीक है। रोशनी चली जाती है तो विटामिन ए, एप्पल वगैरह खाना चाहिए, ठीक है। हाँ, ब्लाइंडनेस होता है, सही है। बाप रे बाप, प्लीज ये लिख देते हैं, ये भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी बोलिएगा। ब्लाइंड, सही है ना, ब्लाइंडनेस, सही लिखा, ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब सही है, सही लिखा रहा है। चलिए, अब विटामिन सी जो है, विटामिन सी, अब जिसे विटामिन बी लिख लीजिए, विटामिन B1 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए विटामिन B1, इसका क्या होता है रासायनिक नाम? इसका होता है आपको थायमिन। क्या होता है? थायमिन होता है, ठीक है। क्या होता है? थायमिन होता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? विटामिन सी खट्टे पदार्थों में। किसमें? खट्टे पदार्थों में। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, आज आगे डिटेलिंग्स में देखेंगे जब विटामिन का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी, इसको बोलते हैं साइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? साइट्रिक अम्ल या एसिड बोला जाता है। विटामिन डी, अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम। चलिए, उसके बाद से अगर बात करें, जैसे आपको विटामिन जो है, विटामिन डी, इसमें जो रिकेट्स, क्या होता है ये? रिकेट्स, रिकेट्स, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। विटामिन ई की कमी से गंजापन। क्या? विटामिन ई की कमी से क्या होता है? गंजापन। कैल्सीफेरॉल होता है, याद रखिएगा, किसका? विटामिन डी का। थायमिन किसी ने दिया? बिल्कुल सही है मैम, कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का, सही है। चलिए, लाइसोसोम, लाइसोसोम, हाँ, आपको लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग किसको बोला जाता है? लाइसोसोम को। क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग, यानी कि आत्मघाती थैला, आत्मघाती थैला बोला जाता किसको? लाइसोसोम को। लाइसोसोम, ठीक है। चलिए, तो ये रहा जो है आज का सिलेबस। हम लोग जाने उसके बारे में, कुछ जो बेसिक थी चीज़ें वो हम लोग ने देखा है। आगे से पूरा डिटेलिंग्स में पढ़ेंगे। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल। क्या है? खुशी सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
तुम एकदम दिल जीत लिए आप। चलिए, तो ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। और आज का हम लोगों ने सिलेबस देखा और नेक्स्ट डे में और डिटेलिंग से पढ़ेंगे, पूरा बेसिक से लेके। और टेंशन नहीं लेना है, 60 डेज मेरे पे छोड़ दीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। साइंस यानी कि मैं आपको 50-55 डेज में पूरा साइंस में कंप्लीट करा दूंगी। 5 दिन आपका पूरा रिवीजन में कराऊंगी, ताकि आपका निकल जाए। जहाँ जहाँ से मुझे लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, मैं वही कराऊंगी। आपको सिर्फ क्या करना, नोट डाउन करना, याद करना है। ठीक है, ये बस सिर्फ आपका काम है। बाकी एक बार आप लोग विश्वास करिए, साइंस से कोई भी क्वेश्चन, यानी कि इसमें जो आपको 25 क्वेश्चन आने वाले हैं बीएसएससी में, 25 क्वेश्चन आप लोग अगर सही से पढ़े तो आपको 20 से 22 जो है क्वेश्चन, 3 वो मान सकते हैं कि गलत हो सकता है, लेकिन 25 में आप लोग स्कोर क्या आइएगा, स्कोर करके 22 कम से कम, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। बट इसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करिए। और जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे चलिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और आपको अभी जो है लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा साइंस में आप जाके पढ़िएगा तो फिर आप एग्ज़ाम में अभी दिक्कत होगी। इसको निकालना है, सिलेक्शन लेना है, जितना मैं बोल रही हूँ उतना आप तैयारी करिए। चलिए, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। सभी को बाय बाय, जय हिंद।